सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। क्रेन के बारे में, लिफ्टिंग के बारे में बात हो रहा था। देखिए, ये जो ज़माना है मशीनों का ज़माना है, ठीक है। मशीन जो है हमारे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। अगर ये मशीनरी ना होता तो हम जो है कि हम मटेरियल जो उठाते हैं तो जो है कि उसका वेट ज़्यादा है, घंटों का काम जो है महीनों लग जाता अगर क्रेन ना होता तो। और जो है कि पॉसिबल भी नहीं होता कि 3 टन 4 टन जो है कि इतना जल्दी हम जो इरेक्शन कर लें। हम लोगों का जो प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट के साथ क्या है कि लिमिट भी हो जाता है कि आपको इतने महीना या इतने साल के अंडर में हैंड ओवर कर देना है। तो अगर नहीं रहता तो नहीं होता। इसलिए जो है कि जिस तरह हमारे जीवन में मशीन जो है कि जिंदगी को इतना आसान कर दिया है, तो उसमें जो है कि जितना भी मशीनरी आया है उसमें जो है कि अगर हम उसको ठीक से न जाने, ठीक से न काम करें तो क्या है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप जो है कि देखिए, हम जो है घर से कहीं जाते हैं 15-20 किलोमीटर तो बस का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं, और क्या होता है वो कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि वो दुर्घटना हो जाता है। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत से रोड एक्सीडेंट बराबर हो रहा है। क्यों? इसलिए कि जितना भी एक्सीडेंट होता है कहीं ना कहीं हम लोग का उसमें गलती होता है, ठीक है ना। इसके चलते जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो है कि कहीं ना कहीं आदमी को जो है, इंसान ने जो है कि ठीक से ऑपरेट नहीं किया, या फिर जो है कि उसमें कुछ ना कुछ गलती होता रहता है। इसके चलते दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्रेन जो है, अगर क्रेन को जो है हमारे ज़िंदगी में जितना वो आसान किया है, हम जो है कि मटेरियल 3 टन 5 टन 10 टन उठाकर हम दूसरे जगह रख देते हैं। इमेजिन कीजिए अगर वो ना रहता तो क्या हम हाथ को इतना जल्दी हम रख पाते? जो हम क्या है कि घंटों का काम जो है कि हम मिनटों में कर लेते हैं। तो ये मशीन का देन है। तो इसमें भी जो है कि अगर हम उसको ऑपरेट करने के बारे में ठीक से ना जाने, वहाँ क्या सेफ्टी सुरक्षा लेना है, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है, इसके बारे में अगर अच्छी तरह से पता ना हो तो क्या है, आए दिन हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो हम जब भी क्रेन को हम क्रेन से लिफ्ट करना है तो सबसे पहले जो है कि हम देखेंगे कि क्रेन जहाँ लगा है वहाँ का जो कंडीशन कैसा है, वहाँ जो है कि वहाँ का प्लेस कैसा है, जगह कैसा है, वो जगह जो है कि उबड़ खाबड़ तो नहीं है, वहाँ का जो मिट्टी है वो मिट्टी जो है कि वेट तो नहीं है, मतलब जो है कि वो ज़्यादा गीला तो नहीं है। अगर गीला है तो वहाँ पर इरेक्शन क्रेन को है कि नहीं लगाने का। उसका जो आउटर रिगर है फुली निकला होना चाहिए। और वहाँ पर जो है कि क्रेन के जो ऑपरेटर है, हमको ये भी उसको देखना है कि ज़्यादा मोबाइल वो यूज ना करे, या फिर जो है कि पेपर न्यूज का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, जिससे क्या है कि काम से ध्यान भटके। हम जो है कि काम जो कर रहे हैं, हमारा जो फोकस है काम पर होना चाहिए, न कि मोबाइल या फिर दूसरे कामों में। तो इसका खास ध्यान रखकर, और वहाँ पर जो है कि अवेलेबल बराबर होना चाहिए, जिसका अच्छा सा एक्सपीरियंस हो और सभी सिग्नल जानता हो। उसके बाद से हम जो भी मटेरियल उठाते हैं उसमें टैग लाइन होना चाहिए, दोनों तरफ रस्सी बांधा होना चाहिए कि जो है कि मटेरियल जो है ऐसे बैलेंस ना हो। तो उसको बैलेंस को लेवल करने के लिए कि हमें टैग लाइन या गार्ड लाइन का यूज करते हैं, दोनों तरफ रस्सी बांधते हैं। कि क्रेन का यूज हम हैवी मटेरियल को उठाने के लिए करते हैं। अगर जो है क्रेन को अगर हम जो हमारा जो मटेरियल है हम हाथ से उठाकर दूसरे जगह रख देते तो हम क्रेन का यूज नहीं करते। लेकिन क्या है कि जो मटेरियल हमारा है उसका वेट ज़्यादा है, तो इसीलिए क्रेन का यूज करते हैं, या ये सामान को एक जगह से दूसरे जगह रखने के लिए, या फिर उसको हाइट पर रखने के लिए उसका यूज करते हैं। तो हमें ये खास ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मटेरियल हम उठा रहे हैं तो उसका सेलिंग हो गया, या तो हम सेलिंग यूज करेंगे या वे बेल्ट यूज करेंगे। तो वो दोनों का हम कंडीशन देखेंगे कि वो कंडीशन कैसा है, ज़्यादा डैमेज तो नहीं है। अगर ज़्यादा डैमेज है तो अपने सुपरवाइजर या फोरमैन या इंजीनियर से बोलकर उसको रिप्लेस करेंगे। अच्छा कंडीशन वाला हम सेलिंग या वे बेल्ट यूज करेंगे। जब मटेरियल उठ जाता है
तो उसका नीचे किसी को नहीं रहना है। मटेरियल के नीचे बहुत से आदमी है कि उसके नीचे भी चले जाते हैं, तो उसके नीचे नहीं रहिए। क्या है कि मशीन है, वो आदमी नहीं है, ठीक है ना। मशीन कब फेल हो जाए कोई गारंटी नहीं है, और बहुत से दुर्घटनाएं होती रहती है। ऐसा बहुत से आदमी ये सोचता है कि अरे मशीन है, इतना टन, 80 टन का है, 100 टन का है, 200 टन का है, इसका क्या, कोई थोड़ी टूट कर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा देखिए रेडियस क्या होता है, रेडियस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्रेन का कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है। उठाने का जो कैपेसिटी होता है वो कम होता है। आप समझ लीजिए ये मैं क्रेन हूँ और ये मेरा बूम है, ठीक है ना। हम जो है कि हम ऐसे मटेरियल को मतलब उठा सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। उसका जो अगर वेट है, अगर 20 kg भी हो तो ऐसे करके उठा सकते हैं ना। लेकिन हम जो है हमारा हाथ, हम ऐसे क्या, हम ऐसे बढ़ा दिए। ये क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया। जब रेडियस बढ़ गया, अब हम मटेरियल ऐसे सीधा उठाएंगे तो कितना हम उठा सकते हैं। जो हम इस पोजीशन में उठा रहे थे तो ज्यादा उठा रहे थे, लेकिन जब हमारा रेडियस जब बढ़ा, ऐसे जब बढ़ा, तो क्या हम उतना उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे ना। तो इसलिए क्या होता है, क्रेन का जब बूम जब निकलता है ना, तो अगर कम रहता है तो ज्यादा उठाता है, और बूम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जितना ज्यादा निकलेगा वैसे ही क्या होगा, उसका क्रेन का कैपेसिटी जो है वो कम होता है। तो हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि और कम बूम निकाल कर ही करना चाहिए। उसके बाद से है कि वहाँ पर जो है चारों तरफ बैरिकेशन होना चाहिए, और उसमें डॉक्यूमेंट भी देखना है कि उसका डेली चेकलिस्ट ऑपरेटर भर रहा है कि नहीं भर रहा है, जो हम क्रेन यूज कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है, TPI थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है कि नहीं है, तो उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये सब चेक करेंगे। उसके बाद से ही काम हम करना है, और विथ परमिट के साथ। परमिट अवेलेबल होना चाहिए और परमिट पर सभी का साइन होना चाहिए। उसके बाद से ही काम हम करना है, और परमिट के साथ साथ JSA भी देखना है। JSA के बारे में बढ़िया से बताया जाएगा। तो आप लोग देखे होंगे कि जहाँ परमिट रहता है वहाँ JSA सबको दिया गया है। किसी को डाउट हो कि कैसा होता है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो अपने सुपरवाइजर से मांग कर उसको आप लोग देख सकते हैं। तो और उसके बाद से है कि आप लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं लिफ्टिंग का, तो उसमें जो जो आपको PP दिया गया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो सभी PP क्या है, पहन कर ही काम करना है। और जो है कि उसमें ये भी खास ध्यान रखना है कि हम जो लिफ्टिंग कर रहे हैं वो कौन सा लिफ्टिंग है, सिंपल लिफ्टिंग है कि हैवी लिफ्टिंग है कि क्रिटिकल लिफ्टिंग है। 3 तरह का लिफ्टिंग होता है। सिंपल लिफ्टिंग वो जो 20 टन से नीचे हो, और हैवी लिफ्टिंग वो जो 20 टन से ऊपर हो, और क्रिटिकल लिफ्टिंग वो जो क्रेन का जो कैपेसिटी है उसका हम 80% या 85% या 90% उसका कैपेसिटी हम यूज करते हैं, वो क्रिटिकल एक्टिविटी यानी क्रिटिकल लिफ्टिंग में आता है। तो हैवी मटेरियल में, हैवी लिफ्टिंग में हम जो भी मटेरियल उठाएंगे उसमें लिफ्टिंग प्लान लगता है, और बिना लिफ्टिंग प्लान का नहीं करना है कोई भी काम। लिफ्टिंग प्लान में जो है कि हम उसको चेक करेंगे कि काम करने से पहले आउटर रिगर चारों पूरा फुल्ली निकला होना चाहिए। जो 4 आउटर रिगर होता है आप लोग देखे हैं ना, तो वो फुल्ली निकला होना चाहिए। और जो है कि उसके नीचे जो है कि बेस प्लेट होना चाहिए, है कि कितना रेडियस पर हमारा काम हो रहा है ये ध्यान देना चाहिए। हम जो मटेरियल उठा रहे हैं वो उसका हाइट कितना है, और जो हमने कितना बूम निकाला है ये सब ध्यान देना चाहिए। कितना जो है डिग्री में हम उठा रहे हैं ये खास ध्यान रखकर, क्योंकि क्या है कि ये जब लिफ्टिंग प्लान जब हम भरते हैं तो ये सब हम चेक करते हैं कि उसका रेडियस कितना है, मटेरियल का हाइट कितना है, हमने बूम कितना निकाला हुआ है, उसका जो है कि कितना डिग्री आएगा। हम जो है मटेरियल सेफली उठा सकते हैं, और पता भी कर सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है जो है कि क्रेन कितना उठा सकता है। टन का हमारा जो क्रेन है तो हम जो है कि हम उसे 50 टन भी उठा सकते हैं। हमारा जो क्रेन है उसका जब पोजीशन चेंज होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, उसका जब पोजीशन चेंज होता है तो वो क्या है कि उसका कैपेसिटी भी कम बेस होता रहता है। अब जैसे हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर हैं तो हम
ऐसे करके इस पोजीशन में हम अच्छा से उठा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी मटेरियल हो ऐसे हम आराम से उठा सकते हैं। लेकिन हम जो है हम ऐसे हो जाएं और तब हम अपना मटेरियल ऐसे उठाएं तो हम कितना उठाएंगे, कम उठाएंगे ना। वैसे ही क्रेन होता है। क्रेन अगर सेफ पोजीशन में है, अगर उसका डायरेक्शन सही है, उसका जो है कि रेडियस कम है, तो क्या है कि वो अच्छा से और बढ़िया मटेरियल जो है कि उठा सकता है। लेकिन जब क्रेन का पोजीशन डिग्री जब चेंज होता है, खास तौर पर डिग्री जो है अगर 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री, उस पोजीशन में हम लोग जो है मटेरियल बढ़िया से उठा सकते हैं। लेकिन 60 डिग्री जब क्रॉस होता है तो क्या होता है, उसका जो उठाने का जो कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। तो आप लोग जो है इन बातों को ध्यान रखिएगा। और जो है कि परमिट के साथ और सेफ जो आप लोगों को जो पीपी दिया गया है, पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट, शूज, जैकेट, हैंड ग्लव्स, ये सब लगाकर ही काम करना है और सेफ्टी में काम करना है, सुरक्षा के साथ काम करना है। आप लोगों को उसमें कहीं भी, चाहे क्रेन हो या फिर आप जो सेलिंग यूज कर रहे हैं या जो भी मशीनरी यूज कर रहे हैं, उसमें आप लोग कुछ भी डिफेक्ट देखते हैं, उसमें कुछ खराबी देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने इंजीनियर सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद से ही काम करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि छुपाना है। तो आप लोग है इन बातों को खास ध्यान रखकर काम कीजिए, ठीक है। मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि दुर्घटना को रोकने के लिए और व्यावसायिक रोग और पर्यावरण बचाव के लिए स्वयं, मेरे परिवार, मेरे समाज और राष्ट्र के हित में हर संभव प्रयास करूँगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय हिंद।